Hello दोस्तों, welcome to Disha's YouTube channel. So we are here with our new video from Concepts in New series. So basically in this series we are trying to cover static portion from the current affairs. हम आपके लिए करंट अफेयर में से उन स्टैटिक पोर्शन को चुन चुन के लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रिसेंटली द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिकवर्ड नैरकोटिक्स प्रोडक्ट वैल्यूड ओवर 7.40 करोड़ अंडर ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस के अंडर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अराउंड 7 करोड़ के नार्कोटिक प्रोडक्ट को रिकवर किया है। हमारी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये एक आर्म्ड फोर्स है अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज अ सिक्योरिटी फोर्स अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवेज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। क्या काम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का? The Railway Protection Force has been entrusted with responsibility for the safety and security of railway property. रेलवे प्रॉपर्टी को की सेफ्टी करने के लिए सिक्योरिटी करने का एक इनका बेसिक काम है। जो इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेलवे की प्रॉपर्टी को सिक्योर एंड सेफ रखने का है। 1957 के अंदर इनको एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, स्टैट्यूटरी फोर्स की तरह इंडिया में एक दर्जा दिया गया था, लेकिन 1985 में इनको एक आर्म्ड फोर्स का दर्जा दिया गया यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माहुली ग्रुप्स ऑफ टेम्पल। माहुली ग्रुप्स ऑफ टेम्पल कहां पाए जाते हैं? सो माहुली ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड इन सतारा, महाराष्ट्र। न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने बोला है कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे अराउंड किसके बारे में सबमिट करेंगे? माहुली ग्रुप्स ऑफ टेम्पल के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में। और किस मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। तो रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माहुली ग्रुप्स ऑफ टेम्पल टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दे आर ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज दक्षिण काशी। सो माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल दक्षिण काशी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सतारा और महाराष्ट्र में है। ये दो रिवर के जहां पे उनका कन्फ्लुएंस, जहां पे वो दोनों आके मिलती है वहां पे लोकेटेड है। दो रिवर कौन सी है? कृष्णा और वेना, जिनमें से कृष्णा मेजर रिवर है हमारा। अगर आप लोगों के लिए एक और न्यूज भी है। अगर आप यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2023, तो दिशा एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक कॉम्प्रिहेंसिव आईएएस 2023 का प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की सारी बुक्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव सेशन मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स की एवरी मंथ मैगजीन मिलेगी। साथ ही में आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूपीएससी मेंस 2022, तो हमारे पास आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टोटल डिटेल्ड एक मेंस टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 40 से भी ज्यादा मेंस के टेस्ट, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एसए का टेस्ट, कंपलसरी इंग्लिश टेस्ट जो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलता, और उसके साथ साथ कंप्लीट करंट अफेयर कवरेज विद पर्सनल मेंटरशिप। और साथ में आपको एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेपोजिटरी। रिसेंटली अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब ने, श्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लबासना, जो कि मसूरी के अंदर है। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेपोजिटरी होता क्या है? डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेपोजिटरी का मतलब यह है जहां पे पुराने कुछ चीजों को डिजिटली सेव किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं उन लोगों की एक यादों को और उनके करे गए कामों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को। ऐसे लोग जो माइक्रो लेवल पे, उत्तराखंड के स्टेट लेवल पे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया है, उनकी यादों को, उनके डॉक्यूमेंट्स के, उनकी स्टोरीज को, उनको डिस्कवर करके वो डिजिटली सेव करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक डिस्ट्रिक्ट डिजिटली रिपोजिटरी को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा पीपल एंड पर्सनैलिटीज, सेकेंड है लिविंग ट्रेडिशंस एंड आर्ट फॉर्म्स, थर्ड है इवेंट्स एंड हैपनिंग, फोर्थ है हिडन ट्रेजर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए इस पूरे टॉपिक के अंदर कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। उत्तराखंड के सीएम आपके सामने हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने ही डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेपोजिटरी को इनॉग्रेट किया है लबासना, मसूरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक रिसर्च फैसिलिटी है जो कि सर्न यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है, वहां पे ये लोकेटेड है। तो लार्ज हाड्रन कोलाइडर एक बहुत बड़ी जाइंट कॉम्प्लेक्स मशीन है। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू स्टडी अबाउट पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। कहते हैं ना कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इस पूरी फैसिलिटी के अंदर लार्ज हाड्रन कोलाइडर की मशीन की मदद से ये ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे मोस्टली फिजिक्स से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज हाड्रन कोलाइडर क्या है, लार्ज हाड्रन कोलाइडर कहाँ पे सिचुएटेड है। बेसिकली इट इज लोकेटेड एट द सर्न हेडक्वार्टर विच इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि 100 मीटर अंडरग्राउंड सिचुएटेड है, स्विस फ्रेंच बॉर्डर, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के पास है। हम आज लास्ट की हमारी जो न्यूज है डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सो अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट द मेडन फ्लाइट ऑफ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉल्ड ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। द एयरक्राफ्ट वाज टेस्टेड इन चित्रदुर्गा, कर्नाटका। किसने टेस्टेड किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्टेड किया है? DRDO ने। कहां पे करा गया है? चित्रदुर्गा, कर्नाटका में। किसे किया गया है? अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल को, UAV को। अब UAV या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल या फिर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता क्या है? सो UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कॉमनली नोन एज अ ड्रोन, इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट। इसके अंदर कोई भी ह्यूमन पायलट नहीं होता, कोई क्रू नहीं होता, कोई पैसेंजर नहीं होता। UAV आर कंपोनेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ऐसा एक एयरक्राफ्ट जो रिमोट से चलता है, और उस रिमोट कहां पे होता है? वो रिमोट हमारे पास नीचे लैंड में होता है। उसको लैंड में लोग बैठ के कंट्रोल करते हैं, एंड इट इज अ सिस्टम। और एक सिस्टम क्रिएट होता है UAV के साथ कम्युनिकेशन का। सो यहाँ पर नीचे अपने हेडक्वार्टर में बैठ के, एक रूम में बैठ के, उस UAV को, उस एक एयरक्राफ्ट को कुछ लोग बैठ के नीचे से कंट्रोल करते हैं और एक कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं उस UAV के साथ। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। DRDO का चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी जी हैं। तो ऐसे फैक्ट्स को भी आपने याद रखना है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखते रहिए। हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।